हमारे साथ आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। सर, आज जो डिसीजन आप लोगों ने लिया उसमें सबसे अहम है कि भाई आप शैक्षणिक संस्थान को बंद कर रहे हैं, बाजार 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। इनके अलावा लोगों को क्या खास ख्याल रखना है? लोगों को ये ख्याल रखना है कि लोग अपने जो है मास्क पहने और थोड़ी सी भीड़ भाड़ जाने से बचें, क्योंकि ये विपदा की घड़ी है और इस विपदा की घड़ी में हम सभी लोगों को इस विश्व के पटल पर जो ये संकट है, इस संकट को दूर करने के लिए, मानव जात को बचाने के लिए, मानव की रक्षा करने के लिए हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम सभी लोग इस पर जो है गंभीरतापूर्वक विचार करें। सर, एक प्राइवेट स्कूल का एसोसिएशन का ये मानना है कि कोरोना वहाँ पे टीका का एक केंद्र हो सकता था। कोई ये मतलब हालात को काबू करने का ये सिस्टम नहीं है कि स्कूल या शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर? नहीं, जो शैक्षणिक संस्थान है जिसमें 15 से लेकर 18 साल के बच्चे को हमको वैक्सीनेट करना है, उसकी व्यवस्था कायम करने के लिए उपायुक्त जो है वो उनके साथ कल वीसी जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे स्वास्थ्य सचिव वगैरह कल उनसे वीसी कर रहे हैं, ताकि वैक्सीनेट कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और कैसे स्कूल का और हमारा जो है कॉलेज के बच्चे को वैक्सीनेट कर सके। फिर 60 साल के ऊपर के लोग, फ्रंट लाइन वर्कर को कैसे बूस्टर डोज दे। फिर कहाँ कहाँ पीएसए प्लांट अभी बंद है। फिर मैं खुद भी एक बैठक जो है अपने विभाग के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक करने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे निर्णय सरकार ले रही है और सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस प्रयास में है कि हम अपने राज्य को कोरोना के इस विध्वंस से, चूंकि सेकेंड वेव बहुत ही हमारे स्मृति पटल पे बहुत इसने आघात दिया है, तो आने वाले समय में कहीं और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम तुरंत जो है प्राइमा फेसी स्टेज में ही हम तैयार हैं। कल मेरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत हुई थी और उनसे हमने जो निवेदन किए थे उसमें कुछ काम उन्होंने किए भी हैं। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। पहला काम तो मैंने उनको दिल्ली की बैठक में कहा था कि कोविड-19 को आप कम से कम आयुष्मान भारत से जोड़ दीजिए, ताकि गरीब लोग जो हैं जितने प्राइवेट अस्पताल और ये सब में जाते हैं इलाज में, उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये अच्छी बात है कि आयुष्मान से कोविड-19 को जोड़ दिया गया है। दूसरा, हमने उनसे कहा कि जब रिसर्च सेंटर रिम्स को उपाधि मिल गई है तो कम से कम भारत सरकार उसको तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन उपलब्ध करा दे, ताकि हमारा जो है हम जो भुवनेश्वर भेजते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं। और तीसरा, हमने कहा कि जब तक मशीन नहीं आ रही है तब तक जो तय सीमा है वो तय सीमा में हमको तुरंत जो है, चूँकि एक बार जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन में 400 जो है उसमें जाते हैं केस, तो उसको हमको त्वरित किया जाए, ताकि हम जो है हमारे यहाँ कौन वेरिएंट आ रहा है और कौन वेरिएंट से क्या प्रभाव हो सकते हैं उसका हमको पता चले। चौथी, हमने उनसे कल बातचीत किया और ये कहा कि जितने जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो गरीबों की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव को रख लेते हैं और पैसा के चलते। तो भारत सरकार को एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए कि कोई शव, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, तो कोई शव को रखे नहीं। और दूसरा, भारत सरकार को टैरिफ बनानी चाहिए कि कोविड-19 से लेके सभी बीमारियों में अधिकतम और न्यूनतम कितना पैसा ले सकते हैं प्राइवेट अस्पताल, और हम भी टैरिफ बनाने का काम अपने राज्य में कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये निवेदन था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप जो है भारत सरकार ही इसका निर्णय करे तो ज़्यादा हितकर होगा। साथ ही हमने सैया बहनों को कैसे करके उनका मानदेय 2000 है, उससे कम से कम उनको 7000 कम से कम मिले, नहीं तो ये गरीबी गुर्बत में वो कैसे जिएंगी। तो इसके लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि हम आपकी बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। एक डिमांड हमेशा करते रहे आपकी, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन शुरू की जाए। नहीं, मैंने कल मैंने उनसे कहा कि जब ICMR ने भी और भारत के ड्रग कंट्रोलर ने भी यदि 12 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने की इजाज़त दे दी है, तो फिर 15 साल के ही बच्चों को क्यों नहीं 12 साल के बच्चों को भी इजाज़त दिया जाए। और मैंने ये भी उनसे कल कहा है कि बूस्टर डोज केवल 60 साल के ऊपर के लोगों को क्यों, फ्रंट लाइन वर्कर को और उनके साथ जितने लोग जो हैं जिन्होंने सेकंड डोज ले लिया है वो सारे लोगों को जो है बूस्टर डोज देना चाहिए, चूँकि ये तो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने वाली व्यवस्था है। सर, केंद्र का एक ये है कि वैक्सीनेशन झारखंड में बहुत स्लो चल रहा है।
नहीं, उसको तो हम बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और 1 तारीख से अभी हम लोगों ने करीब 52-53 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है, तो ये तो लगातार अभी कर रहे हैं। और अभी हम फर्स्ट डोज हमारा 78% हो गया है, सेकंड डोज भी 48% के करीब हो गया है। केंद्र और राज्य का रेशियो 90:10 का मांग किया। हाँ, मैंने ये बहुत एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पांडे जी आपने किया है कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना किया कि जब आप ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है वो अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देना है, तो फिर केंद्र की केंद्रांश हमको 60-40 क्यों, 90-10 का होना चाहिए। भारत सरकार जब प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना झारखंड से लागू की और कहा कि ये ट्राइबल गरीब स्टेट है, तो हमारे स्टेट पर आप 90-10 की योजना लागू कीजिए, ताकि हम जो है आपके सहयोग से हम अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ दें। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in, like, share and